नेपाल और चीन के साथ भारत के रिश्तों में जो दरार आ चुकी थी उसे भरने की कोशिश चल ही रही थी कि अचानक एक और मुल्क ने भारत को परेशानी में डाल दिया है। ये देश है ईरान, जिसके साथ भारत का रिश्ता पिछले कुछ सालों में काफी सकारात्मक रहा है। कूटनीतिक तौर पर इस रिश्तों की अहमियत 4 साल पहले और भी बढ़ गई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा कर एक रेल परियोजना को लेकर समझौता किया था। ये समझौता दरअसल 3 देशों के बीच किया गया था, भारत, ईरान और अफगानिस्तान। इस समझौते के मुताबिक ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान सीमा से सटा प्रांत जाहिदान तक रेल लाइन बनने वाला था। इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी इरकॉन को इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की ओर से चुना गया था। इरकॉन ने ईरानी मंत्रालय के साथ एक MOU भी साइन किया। इरकॉन ने इस रेल प्रोजेक्ट के लिए सभी सेवाएं, सुपर स्ट्रक्चर वर्क और करीब 1.6 अरब डॉलर का आर्थिक सहयोग देने का वादा भी किया। लेकिन जानकारों के मुताबिक इरकॉन के इंजीनियर कई बार साइट पर गए और ईरानी रेलवे ने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन भारत ने कभी काम शुरू नहीं किया। और अब 4 साल बाद जब ईरान को लगने लगा कि शायद भारत को इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है, तो फिर ईरान ने फैसला किया कि नेशनल डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल कर इस प्रोजेक्ट को वो खुद ही पूरा करेंगे। अखबार द हिंदू के मुताबिक ईरान ने इस प्रोजेक्ट को लेकर काम भी शुरू कर दिया है। 628 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को बिछाने का काम बीते हफ्ते शुरू भी हो चुका है। सवाल ये है कि आखिर क्यों भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित नजर नहीं आ रहा है। दरअसल मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा के मुताबिक ईरान और चीन की दोस्ती भारत को रास नहीं आ रही है और कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका का दबाव भी भारत पर बना हुआ है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका ने भारत को पहले ही छूट दे दी थी, लेकिन डेवलपमेंट सप्लायर और पार्टनर न मिलने की वजह से भारत ने काम शुरू नहीं किया। सवाल ये भी है कि क्या भारत का ये फैसला आने वाले वक्त में भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक नुकसान तो नहीं बनने वाला। इस सवाल के जवाब में JNU के इंटरनेशनल स्टडीज के डीन प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा ने कहा कि अब अमेरिका को इस मामले पर भारत का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका से पूछना चाहिए कि अब वो क्या करें। चीन जिस तरह ईरान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, उसकी वजह से भारत को अब अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ आना पड़ेगा। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर मई 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग बनाने का फैसला किया था और तब से चाबहार बंदरगाह का काम चल रहा है। भारत की कोशिश है कि चाबहार बंदरगाह के जरिए वो मध्य एशिया और रूस से होते हुए यूरोप तक पहुंचे। भारत इस रास्ते का इस्तेमाल अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भी करना चाहता है। यह आशंका भी है कि चीन के साथ नजदीकी बढ़ने के चलते ईरान चाबहार बंदरगाह चीन को लीज पर भी दे सकता है। यानी इसका साफ मतलब है कि चाबहार बंदरगाह भारत के हाथ से पूरी तरह निकल सकता है। दरअसल अमेरिका द्वारा ईरान पर सैंक्शन लगाए जाने की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था का हालत बेहद खस्ता हो चुका है। अब अगर चीन ईरान की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहा है, तो फिर ईरान क्यों न चीन के साथ दोस्ती करे। अब ज़रूरी है कि भारत किसी भी तरह ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को टूटने से बचाए, वरना भारत पूरी तरह से चीन के जाल में फंस कर रह जाएगा। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।